हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, केवल एक धार्मिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन सभ्यता, जीवन दर्शन और अस्तित्व को समझने की समग्र दृष्टि है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, जो समय से परे है, और धर्म वह प्राकृतिक नियम है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलन में रखता है। इस प्रकार सनातन धर्म मानव जीवन को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़ने की कला सिखाता है। यह किसी एक मत या सिद्धांत पर आधारित नहीं, बल्कि व्यक्ति, समाज, प्रकृति और सृष्टि के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर केंद्रित है। इसी लचीलेपन और संतुलन के कारण हिंदू धर्म हजारों वर्षों से जीवित और प्रासंगिक बना हुआ है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति किसी एक घटना या व्यक्ति से नहीं हुई, इसकी जड़ें इतिहास से भी पहले की है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में ऐसे प्रतीक और अनुष्ठान मिलते हैं जो आगे चलकर हिंदू परंपराओं का आधार बने। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति, आकाश, समय और चेतना का सूक्ष्म अवलोकन किया। उनके अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से आगे बढ़े और बाद में वेदों के रूप में संकलित हुए। यही कारण है कि हिंदू धर्म थोपे गए विश्वासों की बजाय जीवन से उपजा हुआ दर्शन है। हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक, पैगंबर या केंद्रीय सत्ता नहीं है। यहां कोई अंतिम आदेश या अंतिम सत्य घोषित नहीं किया गया। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण जैसे ग्रंथ अलग अलग कालखंडों में अनेक ऋषियों द्वारा रचे गए। इस स्वतंत्र विकास के कारण हिंदू धर्म में अनेक दर्शन साथ साथ पनपे। अद्वैत, भक्ति, कर्म और तर्क, इन्हें विरोध नहीं बल्कि सत्य के विविध रूप माना गया। प्रश्न करना हिंदू परंपरा की आत्मा है। शास्त्रों में गुरु शिष्य संवाद, दार्शनिक वाद विवाद और ईश्वर तक से प्रश्न करने की परंपरा मिलती है। यहां सत्य को आंख मूंद कर मानने की बजाय स्वयं अनुभव करने पर बल दिया गया। यही जिज्ञासा हिंदू दर्शन को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है। मानव स्वभाव की विविधता को समझते हुए हिंदू धर्म अनेक आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करता है। कोई भक्ति के मार्ग से ईश्वर से जुड़ता है, कोई ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को समझता है, कोई निस्वार्थ कर्म से जीवन को साधना बनाता है और कोई योग व ध्यान द्वारा मन को नियंत्रित करता है। ये सभी मार्ग समान रूप से मान्य हैं। यही समावेशिता हिंदू धर्म को सार्वभौमिक बनाती है। हिंदू उपासना में दिखाई देने वाली बहुलता का वास्तविक अर्थ प्रतीकात्मक है। अनेक देवी देवता एक ही परम सत्य ब्रह्म के विभिन्न स्वरूप हैं। शिव परिवर्तन के, विष्णु संरक्षण के और शक्ति सृजन की ऊर्जा के प्रतीक है। यह व्यवस्था अनंत को सीमित नहीं करती, बल्कि उसे समझने के अनेक द्वार खोलती है। हिंदू दर्शन में स्त्री तत्व को विशेष महत्व दिया गया है। शक्ति को सृष्टि की मूल ऊर्जा माना गया है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और काली जैसे रूप शक्ति, समृद्धि, ज्ञान और परिवर्तन का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर की अवधारणा यह दर्शाती है कि सृजन के लिए पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन आवश्यक है। एक विचार जो अपने समय से बहुत आगे था। धर्म हिंदू जीवन का आधार है। यह केवल नियम नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है जो समय, स्थान और भूमिका के अनुसार बदलती है। राजा, शिक्षक, माता पिता और विद्यार्थी सभी का धर्म अलग है। धर्म व्यक्ति को समाज से जोड़ता है और सामाजिक संतुलन बनाए रखता है। धर्म से जुड़ा कर्म का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। यह भाग्य या दैवी दंड नहीं बल्कि कारण और परिणाम का प्राकृतिक नियम है। इस विचार ने व्यक्ति को अपने जीवन का उत्तरदायी बनाया। हिंदू दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, अज्ञान से मुक्ति और आत्म साक्षात्कार। यह संसार से पलायन नहीं सिखाता बल्कि संसार में रहते हुए आसक्ति से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। योग और ध्यान इसी दर्शन के व्यावहारिक रूप है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि शरीर, मन और चेतना को साधने की पूर्ण प्रणाली है। ध्यान मन को शांत कर दुहक के मूल कारणों को समझने में सहायता करता है। आज इन विधियों का वैश्विक स्वीकार इस ज्ञान की सार्वभौमिकता को सिद्ध करता है। हिंदू ग्रंथों में राजधर्म और सामाजिक नैतिकता पर भी गहन विचार मिलता है। शासक को सेवक माना गया, शक्ति को उत्तरदायित्व से जोड़ा गया। अर्थ की अवधारणा ने धर्म सम्मत साधनों से समृद्धि को स्वीकार किया, पर लोभ और शोषण की निंदा की। विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदू सभ्यता का योगदान उल्लेखनीय है। शून्य की खोज, खगोल गणनाएं, आयुर्वेद और संस्कृत जैसी भाषा, ये सभी मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर है
प्रकृति को हिंदू दर्शन में पवित्र माना गया है। नदियां, पर्वत और वृक्ष दैवी स्वरूप हैं। यह दृष्टि पर्यावरण के प्रति सम्मान और संतुलित जीवन को प्रोत्साहित करती है। हिंदू धर्म की सहिष्णुता इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह अन्य मार्गों को नकारता नहीं। सत्य एक है, पर उसके रूप अनेक हैं। यही इसका मूल संदेश है। आक्रमणों और विनाश के बावजूद हिंदू धर्म जीवित रहा, क्योंकि वह सत्ता नहीं, संस्कृति में रचा बसा था। मंदिर टूटे, पर परंपराएं जीवित रहीं। आज भी हिंदू धर्म विकसित हो रहा है, बिना अपने मूल सिद्धांत खोए। एक विभाजित विश्व में यह संतुलन, सह अस्तित्व और आत्मबोध का मार्ग दिखाता है। सनातन धर्म इसलिए शाश्वत है, क्योंकि वह परिवर्तन को स्वीकार करता है, पर सत्य से समझौता नहीं करता। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात्। हिंदू मंत्र पवित्र ध्वनि स्वरूप है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन किया है। हम अपने दैनिक जीवन में मंत्रों का जप तो करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में यह जानते हैं कि मंत्र क्या है? वेद बताते हैं कि ध्वनि स्वयं दिव्य बुद्धि को धारण करती है, जो उच्च चेतना को जागृत करने की क्षमता रखती है। मंत्र केवल बोले गए शब्द नहीं हैं, बल्कि सूक्ष्म और सटीक कंपन है, जो मन को रूपांतरित करते हैं और चेतना को परिष्कृत करते हैं। वेदों और उपनिषदों में निहित प्रत्येक मंत्र का एक पवित्र उद्देश्य होता है। गायत्री मंत्र बुद्धि के प्रकाश के लिए प्रार्थना करता है। महामृत्युंजय मंत्र उपचार और भय से मुक्ति का आह्वान करता है, और मांडूक्य उपनिषद में वर्णित आद्य ध्वनि एवं को समस्त सृष्टि का सार माना गया है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को अपने भीतर समेटे हुए है। शास्त्र मंत्र जप की शक्ति की पुष्टि करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। लयबद्ध जप के माध्यम से मंत्र चंचल मन को शांत करते हैं और चेतना को भीतर की ओर ले जाते हैं, जहां सांसारिक कोलाहल के बीच स्थिरता उत्पन्न होती है। मंत्र हृदय को भी चंगा करते हैं। शांति मंत्र अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर शांति का आह्वान करते हैं, विचारों को शुद्ध करते हैं और भावनात्मक संतुलन को पुनः स्थापित करते हैं। सच्ची और निरंतर साधना से साधक स्पष्टता, सहनशीलता और आंतरिक सामंजस्य का अनुभव करता है। अपने सर्वोच्च स्तर पर मंत्र व्यक्तिगत आत्मा को अनंत से जोड़ देते हैं। उनके कंपन ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ अनुनाद करते हैं और साधक को आध्यात्मिक जागरण, रूपांतरण और शाश्वत शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। आइए कुछ शक्तिशाली मंत्रों और उनके अर्थों की यात्रा करें। ये प्राचीन ध्वनियां शाश्वत ज्ञान को धारण करती है, जो मानव जीवन को स्पष्टता, संतुलन और आंतरिक जागरण की ओर मार्गदर्शन करती है। सबसे मूल मंत्र ओम, सार्वभौमिक ध्वनि ओम को सबसे मूल और सार्वभौमिक मंत्र माना जाता है। यह प्रथम कंपन है, जो सृष्टि, विनाश और पुनर्जन्म की प्रक्रिया का प्रतीक है। कहा जाता है कि केवल ओम का 3 बार जप करने से कुछ ही क्षणों में हृदय गति कम हो जाती है और लगभग 20% तक शांति का अनुभव होता है। ओम का उच्चारण हमें हार्मोनिक रेजोनेंस में ले आता है और हमें ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। यही विज्ञान का सत्य है। माना जाता है कि ओम की ध्वनि 432 हर्ट्ज पर कंपन करती है, जिसे ब्रह्मांड की प्राकृतिक संगीतमय आवृत्ति कहा जाता है। जब हम अपनी ऊर्जा आवृत्ति को वातावरण के अनुरूप करते हैं, तो भावनात्मक उतार चढ़ाव शांत होने लगते हैं और ध्वनि के साथ योग का अभ्यास संभव होता है। इसी कारण
ओम का जप योग या ध्यान की साधना की शुरुआत और समापन का एक अत्यंत प्रभावशाली और अनोखा माध्यम माना जाता है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूं। यहां शिव का अर्थ किसी बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे भीतर निवास करने वाली शुद्ध चेतना और सच्चे आत्म स्वरूप से है। ओम नमः शिवाय एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध हिंदू मंत्र है। माना जाता है कि यह मंत्र अहंकार के विनाश में सहायक होता है और आत्मा के शुद्धिकरण व पुनर्जागरण का मार्ग खोलता है। यह मंत्र साधक को भीतर की शांति, संतुलन और आत्मिक परिवर्तन की ओर ले जाता है। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र वेदों का एक अत्यंत पवित्र मंत्र है जो दिव्य मार्गदर्शन, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण की सार्वभौमिक प्रार्थना करता है। यह ओम सृष्टि की आद्य ध्वनि से आरंभ होकर भू, भुवः, स्वः के माध्यम से भौतिक, प्राणिक और दिव्य लोकों का आवाहन करता है तथा समस्त अस्तित्व में सामंजस्य की कामना करता है। तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि द्वारा यह मंत्र उस परम पवित्र दिव्य प्रकाश का ध्यान करता है जो अज्ञान और नकारात्मकता का नाश करता है, जबकि धियो यो नः प्रचोदयात् के माध्यम से मानव बुद्धि को सत्य, धर्म और उच्च चेतना की ओर प्रेरित करने की प्रार्थना करता है। वेद माता के रूप में पूजित गायत्री मंत्र मन को शुद्ध करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और नकारात्मक प्रभावों से संरक्षण देता है। वैज्ञानिक एवं कंपनात्मक दृष्टि से इसके शुद्ध संस्कृत अक्षर और गायत्री छंद की लय मस्तिष्क तरंगों को ध्यानात्मक अवस्था में ले जाती है। ओम का दीर्घ उच्चारण वेगस नर्व को सक्रिय कर तनाव घटाता है और मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन व शारीरिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है, जिससे यह मंत्र आध्यात्मिक साधना के साथ साथ चेतना की एक ध्वनि आधारित तकनीक बन जाता है। ओम हनुमते नमः का अर्थ है ओम मैं भगवान हनुमान को नमन करता हूं। यह मंत्र भगवान हनुमान को समर्पित सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली मंत्रों में से एक है, जिसका उल्लेख रामायण और हनुमान चालीसा जैसे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। भगवान हनुमान शक्ति, साहस, बुद्धि और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक है। यह मंत्र उनकी दिव्य ऊर्जा का आवाहन करता है, जिससे साधक जीवन की बाधाओं, भय और मानसिक अवरोधों को पार कर पाता है। इस मंत्र का नियमित जप शारीरिक और मानसिक बल प्रदान करता है, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है और आत्मविश्वास को दृढ़ करता है। प्रातःकाल, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को इसका जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री राम ने भी संकट के समय हनुमान जी की सहायता के लिए इस मंत्र का स्मरण किया था। हनुमान मंत्र का जप करने से अंतर्निहित शक्ति जागृत होती है, भय दूर होता है और आत्मविश्वास, स्पष्टता तथा सफलता की प्राप्ति होती है। यह मंत्र बाधाओं को दूर करने, नकारात्मक ऊर्जा से संरक्षण देने और शनि के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायक माना जाता है। साथ ही यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को सुदृढ़ करता है। सच्चे भाव और श्रद्धा से किए गए जप के माध्यम से भक्तों को साहस, सुरक्षा
और भगवान हनुमान में अटूट आस्था प्राप्त होती है। इस समझ से हम जानते हैं कि हिंदू मंत्र केवल अतीत की परंपरा नहीं, बल्कि चेतना के जीवित साधन है। जब इन्हें समझ और ध्यान के साथ जपा जाता है तो ये मन को शांत करते हैं, भावनाओं में संतुलन लाते हैं और भीतर जागृति पैदा करते हैं। इसी तरह हिंदू धर्म एक शाश्वत दीपक की तरह है जो समय के साथ भी नहीं बुझता। यह हमें कर्तव्य, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। यह किसी पर विश्वास थोपता नहीं, बल्कि स्वयं को जानने के लिए प्रेरित करता है। जैसे नदियां अंत में समुद्र से मिल जाती है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने मार्ग से इस विशाल आध्यात्मिक सत्य, सनातन धर्म की ओर पहुंचता है, जो सदैव जीवित और मार्गदर्शक है।